हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, आज हम GDS डाक विभाग में नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में जानेंगे, जहां इस बार लिखित परीक्षा होगा कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, जहां 10वीं पास वाले प्लस 18 से 40 वर्ष वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इस बार का जो पोस्ट है वो कितना रहने वाला है। साथ ही जो स्टूडेंट लंबे समय से इंडिया पोस्ट भर्ती के इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आ गया है, जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। साथ यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय डाक विभाग की तरफ से 2026 के जो शुरुआती महीने में वैकेंसी आया था, उसमें लगभग 28,636 पोस्ट शामिल थे, जिसमें लाखों उम्मीदवारों ने आवेदन किए थे। और इंडिया पोस्ट GDS की ओर से जो है वो सबसे बड़ी भर्ती थी। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत GDS मेरिट लिस्ट जो है 3 जारी हो चुका है। पहला, दूसरा, तीसरा 3 मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है, और अब भी जो है वो उसका फाइनल मेरिट लिस्ट अभी 5-6 टोटल जारी होगा। लेकिन बात ये आती है कि जितने भी अभ्यर्थी उसमें आवेदन नहीं किए थे, या फिर जिनका नंबर कम है और वे फॉर्म तो भरे थे लेकिन उनका नाम नहीं आ रहा है, तो उन सभी के लिए एक और यहाँ पर अपडेट आ चुका है। उन सभी के लिए एक और खुशखबरी भरी खबर है। ऐसे उम्मीदवारों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जो फॉर्म नहीं भरे थे या फिर जिनका नंबर कम है और वे चाह रहे हैं कि दूसरा वैकेंसी कब जारी होगा। तो GDS की ओर से 2026 के लिए दूसरा फॉर्म यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया अब जल्दी शुरू की जाएगी। और यदि बात करें एज क्राइटेरिया की, तो इंडिया पोस्ट GDS में फॉर्म भरने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए कुछ इस प्रकार से, चाहे वो युवा हो, युवती हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी को इस प्रकार से आयु क्राइटेरिया पालन करना होगा। जैसे कि यहाँ पर है, भर्ती में उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से स्टार्टिंग होनी चाहिए। अगर आपका 18 वर्ष से कम है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में होगा तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको कुछ वर्षों का जो है वो और छूट दिए जाएंगे। आरक्षण के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में ऊपरी छूट दी जाने वाली है। आयु सीमा की गणना संबंधी जो जानकारी है वो प्रॉपर आप सभी को नोटिफिकेशन में इसके ही देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि बात करें GDS इंडिया पोस्ट के लिए, अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 100 रुपये तक का जो शुल्क है देना पड़ेगा। इंडिया पोस्ट GDS की भर्ती में आमतौर पर आवेदन शुल्क को केवल अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ही लागू किया जाएगा, जिसके तहत उन्हें भर्ती का आवेदन फॉर्म करते समय 100 रुपये तक का जो निश्चित भुगतान है वो देना पड़ेगा। और वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं अन्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट दी जाती है। और नई डाक विभाग भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन में शुल्क संबंधी पूरी जानकारी उपलब्ध है। और अब हम बात करते हैं कि इसकी जो नई भर्ती है वो कब तक जारी होगी। तो हम कंफर्म डेट अभी नहीं बता सकते क्योंकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों एक एक्सपेक्टेड डेट हम जरूर से बता सकते हैं। आप सभी के लिए जो फॉर्म है वो लगभग जल्द ही जारी होने की संभावना हो सकता है जुलाई के स्टार्टिंग में या अंत में जारी हो जाए। बाकी कुछ भी अपडेट जारी होता है तो चैनल के माध्यम से हम आपको टाइम टू जो अपडेट है वो देते रहेंगे। लेकिन कुछ ये भी डाउट में है कि इसमें लिखित परीक्षा होगा कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। जैसे कुछ राज्यों का निकला हुआ है जिसमें लिखित परीक्षा कर रहे हैं और कुछ राज्यों का निकला हुआ है जिसमें मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों ऐसे नहीं, ये जो है वो इंडिया पोस्ट GDS की ओर से टोटल फॉर्म निकलता है जिसमें आपको मेरिट बेसिस सिलेक्शन होगा। अभी तक जो भी भर्ती निकला है GDS की ओर से उसमें तो सिर्फ मेरिट बेसिस सिलेक्शन हुआ है। बाकी इस बार का जो बदलाव होगा तो उसमें हम नहीं कह सकते। बाकी इसमें जो है बिना परीक्षा सीधी भर्ती 10वीं के नंबर के बेसिस पे आप सभी का सिलेक्शन यहाँ पर होता है। बाकी कुछ भी अपडेट जारी होता है तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको टाइम टू जो अपडेट है देते रहेंगे। बाकी आप सभी का 10वीं में कितना नंबर है दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और वहीं बता दें, जैसे ही वैकेंसी जारी होता है तो इसमें आपको 3 तरह के जो पोस्ट है देखने को मिलेगा। पहला आपका रहेगा BPM का, दूसरा ABPM और तीसरा डाक सेवक का। पहला BPM बता दिए जो है वो आपको ब्रांच पोस्ट मास्टर के नाम से जाने जाएंगे, जिसके लिए वेतन 12,000 रुपये से लेकर 29,380 रुपये तक आपको दिए जाएंगे। और बात करें ABPM डाक सेवक की तो इसमें आपको 10,000 रुपये से लेकर 24,470 रुपये तक जो है वो आप सभी को प्रदान किए जाएंगे। बाकी दोस्तों फर्स्ट जो वैकेंसी आया है 28,636 पदों के लिए जो जनवरी की शुरुआती में ही निकला था, तो वे इसका जो है वो पहला लिस्ट, दूसरा लिस्ट और तीसरा लिस्ट अभी तक जारी हो चुका है। बाकी इसका 5वां लिस्ट अभी आएगा, 6वां लिस्ट अभी आएगा। और बाकी यहाँ पर बात करें चौथा, सभी लिस्ट जो है वो आने वाले हैं। जितने भी अगर खाली रहता है पोस्ट तो उन सभी के बेसिस पे आप सभी को बहुत सारे लिस्ट जो है देखने को मिलने वाले। बाकी दूसरे भर्ती का इंतजार कर रहे सभी युवाओं को बता दें, आप सभी के लिए जल्द ही कुछ न कुछ अपडेट जो है वो जारी होने की पूरी संभावना है। बाकी दोस्तों कुछ भी अपडेट जारी होगा तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको टाइम टाइम जो अपडेट है देते रहेंगे। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है इसी तरह के अपडेट पाने के लिए, जॉब से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। सो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।